गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर एक नया एपिसोड जिसका नाम है बैड गाय माय बॉस। स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है, वो ड्रिंक कर रहा होता है। तो उसके पास एक लड़की आती है, क्या कहती है कि मैं आपके पास बैठ सकती हूँ। तो वो कहता है हाँ ठीक है, बैठ जाओ। पर वो लड़की कहती है क्या तुम किसी के वेट कर रहे हो। वो कहते नहीं, मैं अकेला आया हूँ। फिर वो लड़की उसको टच करती है, कहती है कि थोड़ा फन करे। वो कहते नहीं थैंक यू, मैं नहीं करना चाहता, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। फिर एक लड़का होता है जो मिस्टर एलिस का एक्स होता है, पर वो वहाँ पे देखता है उस लड़के को। तो वो समझ जाता है कि हाँ मैंने इसको पहले कहीं देखा है। तो एक बार जो मिस्टर एलिस का जो प्रेजेंट लवर होता है, तो उसकी फ़ोटो वो देख लेता है। तो फिर मिस्टर एलिस को बोलता है कि क्या तुम्हारा लवर है। तो उसके पास अचानक से फ़ोन आता है, वो कहता है फैंग लाई कहाँ है। तो वो अच्छा वहाँ से चला जाता है, बताता पर फैंग लाई की तो आशिकी चल रही होती है सभी लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, क्योंकि वो बहुत बड़ा आशिक होता है। और उधर दूसरी तरफ वो लड़का रोता रहता है, देखता है कि ये सैड है। पर जो किम है वो देखता है कि ये सैड होकर चला गया है, फिर वह भी देख नहीं जाता है उसको। फिर वहाँ पे देखता है कि उस बंदे की तो आज की चल रही होती है। फिर वो मिस्टर एलिस को फ़ोन मिलाता है कि मैं तुमसे मिल सकता हूँ। और कहता है नहीं मैं बिजी हूँ। वो कहता है अर्जेंट है, मुझे अभी मिलना है। फिर मिस्टर एलिस कहता है कि मैं दूसरे आदमी के साथ हूँ। पर किन फ़ोन को काट देता है। जो लड़का एक्स होता है मिस्टर एलिस का, वो ड्रिंक करे जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उदास होता है। तो दूसरा वो किम बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा क्यों पे रहो। कहता है तुम अपने काम से मतलब रखो। वो ज़्यादा टल्ली हो जाता है और वह कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो कहता है नहीं। तो वो कहता है कि मैं किसी को बुला दूँ या मिस्टर एलिस की जैसा। तो वो कहता है कि तुम उसको कैसे जानते हो। तो वो कहता है हम दोनों बहुत क्लोज है और मुझे लगता है कि तुम बहुत क्लोज का मतलब तुम बहुत समझ जाते हो। तो वो कहता है कि क्या तुम मिस्टर एलिस के लवर हो, जो तुम ऐसे कहते हो। नहीं तो क्या। फिर वह लड़का दूर से पूछता है कि क्या तुम मिस्टर एलिस के एक्स लवर हो। वो कहता है नहीं पर मिस्टर एलिस आज भी तुम्हारी फ़ोटो तुम्हारे पास रखता है। तो फिर उसको कन्विंस करता है कि क्या तुम मिस्टर एलिस के पास फ़ोन मिला लो, उससे बात कर लो। फिर मिस्टर एलिस को उसके पास फ़ोन करता है, वो बात करता है। जो पैट है जो वो उसको सारी बातें मिस एलिस की सारी बातें सुन लेता है। वो कहता है कि रन मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, पर मैं तुमसे ज़्यादा मिलना ही नहीं चाहता। पर पैट वापस कमरे में आ जाता है, सोने की एक्टिंग करता है। फिर मिस्टर एलिस के पास एक कॉल आती है, वो वापस चला जाता है रात को। फिर देखता है कि उसको एक कार की आवाज़ आती है, वह देखता है कि कहीं चला गया रात को। तो नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, मिस्टर एलिस उसके पास फ़ोटो भेजता है टाई की। तो वो कहता है कि तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो। तो वो कहता था ठीक है एक ब्लू टाई पहन लो। फिर वो वॉच की फ़ोटो भेजता है पैट के पास। वो कहता है कि ठीक है तुम एक लेदर स्ट्रैप वाली पहन लो। तो उसका टाइम हो जाता है, अब तो मैं कॉफ़ी भी नहीं पी सकता। वो कहता है लेदर ब्लू के साथ लेदर वॉच ठीक है चलो पहन लेते हैं। फिर कहता है तुम आ जाओ, मुझे कार से लेके जाओ। वो कहता है कि थी तुम्हें लेके चली जाएगी। उन्होंने कहा नहीं वो फ्रस्ट्रेट करती है, तो तुम जल्दी से आओ मेरे पास। वो कहता है कि मैं तो अपने बॉस पे गुस्सा भी नहीं हो सकता। फिर अगले उसकी कंपनी का सीन दिखाया जाता है, सभी मिस्टर गुड मॉर्निंग बोलते हैं एलिस को। फिर जो पैट होता है वो कहता है कि मिस्टर एलिस कहता है कि क्या बात हुई है, तुम इतनी उदास क्यों लग रहे हो, तुम पूरी ड्राइविंग में तुम कुछ बोले भी नहीं, चुपचाप रहे। तो वो कहता है क्या मैटर है मुझे बताओ, कुछ कहो। तो फिर वो कहता है कि नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है। पर मिस्टर एलिस जो होता है कहता है नथिंग मीन्स समथिंग, मतलब कुछ तो है। तो वो कहता है एक्सक्यूज़ मी। तो वो कहता तो उनका एक्सक्यूज़ मी। तो एक वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, वो कहती है कि प्रोजेक्ट साइट पे 1 घंटे में पहुँचना है। तो पैट को लेके चल मिस्टर एलिस पैट को लेके चला जाता है। वो लड़की कहती है हाँ कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों उसको। मिस्टर एलिस उसको खींच के लेके जा रहे हैं, तो वो बाहर जाते हैं। तो मिस्टर एलिस का एक्स वो प्रेजेंट लवर मिल जाता है। तो कहता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। पर मिस्टर एलिस को सवाल पूछता है कि ये तो तुम्हारा सेक्रेटरी तो चला गया था। फिर मिस्टर एलिस बोलता है कि हाँ चला गया था, पर पैट के जगह जैसा किसी ने काम नहीं किया तो ये वापस आ गया है। और तो जो मिस्टर एलिस का प्रेजेंट लवर होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें इनवाइट कर सकता हूँ। तो उन्हें कहता है कि नहीं इनवाइट नहीं कर। तो वो इनवाइट नहीं करना। फिर सोचता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता था। तो मिस्टर एलिस का एक्स लवर आ जाता है वहाँ पे। तो वो कहते हैं पैट कहता है चलो मैं बाद में बात करता हूँ। तो वो दोनों चले जाते हैं, मिस्टर एलिस और रन दोनों। जो पैट होता है और एलिस का जो प्रेजेंट लवर होता है वो दोनों एक कमरे में आ जाते हैं। कहता है चिंता मत करो,
मिस्टर एलिस जो है वो रन मैंने ही कहा था अगर रन को कॉल करने के लिए, तुम चिंता मत करो। तो वो कहता है कि क्या मिस्टर रन क्या तुम थे मिस्टर रन के साथ? उन्हें कहता है कि नहीं मैं नहीं था, पर मैंने कहा था कि कॉल कर लो। जो फैंगलाई है उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, वो किसी एक पर डिपेंड नहीं रह सकता है। तो वो सोचने लग जाता है और ये तो बहुत ही बुरा बात है, और उनकी लव लाइफ है वो अच्छी नहीं चल रही है। तो फिर वो लड़का कहता है हाँ आई थिंक सो, मुझे भी ऐसा लगता है कि उनकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। फिर मिस्टर एलिस का सीन दिखाया जाता है, वह कहता है कि तुम फैंगलैंग के पास वापस जाओ वरना वो तुम्हारे लिए ट्रबल सीन कर देगा। वो कहता है उसको भूल जाओ तुम। तो वो कहता है कि उसकी कोई फीलिंग नहीं है मेरे लिए। तो वो कहते हैं मिस्टर एलिस कहता है कि तुम अपने लवर के पास वापस जाओ। पर जो रन होता है वो कहता है कि जो पैट है क्या तुम उसको पसंद करते हो? वो कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है। रन बोलता है कि वो उसको प्रोजेक्ट को आसानी से नहीं जाने देगा। फिर मिस्टर एलिस और पैट का सीन दिखाया जाता है, वो कार में जा रहे होते हैं। वो कहता है कि तुम पीछे क्यों नहीं बैठ जाते? तो वो कहता है मुझे आगे बैठना है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो वो कहता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, पर तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो तुम। तो कहते हैं कि डोंट वरी, चिंता मत करो, जब तुम्हें कुछ पता नहीं होता तो उस रास्ते में मत आया करो। फिर एकदम से कार रोक देता है, कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है मैं बीमार हूँ चलाने में, मैं नहीं चला सकता। वो टैक्सी से चला जाता है। मिस्टर एलिस को थोड़ा बुरा लगता है, वो कहता है कम ऑन प्लीज़ मुझसे बात करो, टैक्सी से बाहर निकलो। पर मिस्टर एलिस गुस्सा हो जाते हैं, तो वो गुस्से गुस्से में साइड पे चला जाता है। और जो पैट होता है वो कंपनी में आ जाता है और उस लड़की से पूछता है कि लड़की पूछती है कि तुम ऐसे क्यों लग रहे हो, सैड सैड सा फेस क्यों लग रहा है तुम्हारा? वो कहता है कि क्या तुम मिस्टर एलिस के साथ साइट पे नहीं गए? मिस फिर कहता है मिस ओ मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो कहता है हाँ ठीक है पूछ लो। जो मेरी फिर कहता है कि मेरी एक फ्रेंड है जो लवर के साथ थी, पर उसके एक्स ने फ़ोन किया था शायद, फिर वो अपने एक्स से मिलने चला गया नाइट में। तो वो कहती है कि क्या तुम मिस्टर एलिस की बात कर रहे हो? वो कहता है ओह नो, वो तो मैं अपने मिस्टर एलिस की बात नहीं, मतलब अपने फ्रेंड के लवर की बात करता हूँ। अच्छा तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट है? तो वो कहता है हाँ इम्पोर्टेंट तो है। फिर वो कहता है कि क्या माय फ्रेंड इज़, मिस ओम कहती है कि मैं जो मेरा लवर है वो साइड पर, आपको कैसे पता है? मैं कहते हैं फिर वो कहते हैं कि रात में मैंने ही कॉल किया था उसको, मिस्टर एलिस को, कि जब वो नाइट में प्रोजेक्ट साइट पे चला गया था नाइट में, क्योंकि वर्कर की जो प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे गया था। फिर मिस्टर पैट को थोड़ा बुरा लगता है, कहता है कि ओ मैंने तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मिस्टर एलिस उसको पैसे ट्रांसफ़र करे जाता है। तो वो कहता है कि क्या हो रहा है? तो वो बोलता है कि सैड मत हो, मैं और पैसे भेज दूंगा। फिर मिस्टर पैट उसको बोलता है, फ़ोन मिला के कहता है कि प्लीज़ इनफ, बहुत हो गया। मिस्टर एलिस कहता है मुझे बताओ क्या बात है तुम। फिर जो पैट है वो बोलता है कि तुम लास्ट नाइट कहाँ गए थे? और मुझे पता चल गया है कि तुम क्यों गए थे। तो सॉरी बोल देता है, आई एम सॉरी कह के बोल देता है। वो नहीं कहता ओके कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बताया, ये मेरा फॉल्ट था। फिर मिस्टर पैट कहता है कि हाँ मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल गया और मुझे ऐसे नहीं बोलना था। उसको रोने की शक्ल बना लेता है और मिस्टर एलिस को लगता है कि वो रो रहा है। तो वो कहता है कि क्या तुम रो रहे हो, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ पे। तो मिस्टर पैट कहता नहीं मैं नहीं रो रहा, मैं ठीक हूँ, तुम वहाँ पे मत आओ। तो फिर वो पैंग से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम कंपनी में देखना चाहती थी, फिर मैं आई थी कंपनी में मिलने पर तुम चले गए थे। तो फिर वो कहता है कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, ज़्यादा नहीं मिलना। फिर मिस्टर एलिस आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम आ जा, मैंने तुम्हें कहा था कि मत आना, मैं ठीक हूँ। फिर तुम ट्रांसफ़र क्यों कर रहे थे मनी, जो इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए? तो बोलता है कि मैंने सुना कि तुम रो रहे थे तो मुझे रुका नहीं गया, मैं आ गया और तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन लेके आया, क्योंकि पैट को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे फ्राइड चिकन। तो मिस्टर एलिस को पता था कि अगर मैं उसके लिए लेके जाऊंगा तो वो खुश हो जाएगा, तो इसलिए वो दोनों वो खुश हो गया। वो खाने के लिए अपने टेबल पर बैठ गए। तो मिस्टर एलिस वो कहता है कि मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम रो क्यों रहे थे? वो कहता है कि मैं थोड़ा सा बुरा फील कर रहा था अपने आप पे। तो वो कहता है कि ठीक है। तो वो कहता है कि तुम
अच्छे दिख रहे हो, यम्मी दिख रहे हो, तो उसके एक किस कर देता है और फिर कहता है कि चलो ठीक है अब तुम खाना खा लो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो पूछता है कि क्या तुम हंग्री हो? उन्होंने कहा हाँ थोड़ा सा। तो वो इसको 1 बाइट दे देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर एलिस की कंपनी दिखाई जाती है, तो दोनों खुश से नज़र आते हैं। मिस ओम बोलती है कि आज तो तुम दोनों बहुत खुश लग रहे हो, क्या हुआ? तुम्हारा जो फ्रेंड है उसके साथ, लवर के साथ सेटअप हो गया? तो मिस्टर एलिस बोलता है कि फ्रेंड एंड लवर? तो मिस्टर पैट बोलता है नहीं, उसकी फ्रेंड आई थी, पैट की फ्रेंड आई थी, वो कहती कि मैं मिस्टर मिस ओम है वो कह रही थी कि मैंने उसको रिसेप्शन जोन में बैठा दिया। पैट अगर तुम मिलना चाहते हो तो मिल लो। तो वो लड़की से मिलने, अपनी फ्रेंड से मिलने चला जाता है और कहती है कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, मैं तुम्हें पर पैट बोलता है कि मैं बिजी था, पर लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस ही कर रही थी। पैट बोलता है कि अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। वो लड़की बोलती है कि मैं सच में तुम्हें मिस कर रही थी, रियली रियली आई रियली मिस यू। तो कहता है कि अब तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए, अब मैं नहीं कर सकता, फिर चलो अब मुझे काम पे जाना चाहिए, चलो मैं अगली बार मिलता हूँ तुमसे। तो लड़की कहती है कि क्या कहा तुमने? नेक्स्ट टाइम, अगली बार मिलोगे? फिर वो पैट मिस्टर एलिस के पास आ जाता है और कहता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे पास, सभी जितने भी है वो सभी काम करो, और जितने भी लोड्स वगैरह है, शेड्यूल है, वो करो। पर पैट बोलता है कि आज तो आपके पास कोई काम ही नहीं है, सारे काम एम्प्टी है, सारे वर्क में। तो फिर लोड्स के बारे में, लोड्स ऑफ वर्क के बारे में क्यों बात कर रहे हो? उन्होंने फिर कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, पर मैं आज करूँगा और शाम से पहले मुझे सभी रिपोर्ट चाहिए, भेज देना। फिर मिस्टर एलिस थोड़ी सी स्माइल करता है कि अच्छा बच्चू, मुझसे चालाकी कर रहा है। फिर पैट जो है वो थोड़ा सैड हो जाता है कि इतना ज़्यादा वर्क कर रही, तुम क्या कर रहे हो मिस्टर एलिस मेरे साथ? फिर कहता है कि सारे काम कर देता है, कहता है कि सभी डन हो गए हैं। मिस्टर एलिस, तुम तो बहुत ज़्यादा क्विक हो, बहुत जल्दी कर लिया, किसी से मिलने जाना है क्या? तो पैट बोलता है कि हाँ मैं काम जल्दी कर लेता हूँ, तुम तो जानते हो। पर मिस्टर एलिस बोलता है कि किसी के मिलने जाने जाओगे क्या? वो कहता है किससे? मैं किसी से मिलने नहीं जाऊँगा। तो आपका मतलब है कि तो आप पैंग के बारे में बात कर रहे हो? तो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, तुम और काम नहीं करना चाहते हो? तो वो बोलता है कि फ़ोन मिलाता है मिस ओम को, कहता है कि कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय है, जितने भी एम्प्लॉय के पास ओवरलोड है काम का, वो सभी मिस्टर पैट को भेज दो, मेरे सेक्रेटरी किन को भेज दो, वो सारा काम कर लेगा। फिर पैट चौंक जाता है कि सभी का काम मैं करूँगा, ये तो बहुत बुरा काम है फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है मिस्टर एलिस के एक्स का, जिसका नाम रन होता है। वो कहता है कि तुम मिस्टर एलिस से मिले थे? तो वो कहता हाँ मिला था। तो उन्होंने कहता तुम मेरी फीलिंग ही तुम्हारे लिए, मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग ही नहीं है, तो तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेते, अगर तुम्हें इतनी ही नफरत है मेरे साथ? तो वो कहता है ब्रेकअप? तो कहता है कि ब्रेकअप तो मैं नहीं करूँगा, और क्या बात हुई है तुम्हारे साथ? तो रन बोलता है कि तुम हर लड़के के साथ है, किसी जो अमीर होता है उनके साथ तुम सोते हो क्या? मैंने एक आदमी चुनने में गलती कर दी जो लविंग और केयरिंग था, लाइक एलिस की तरह मैं चाहता था। तो कहता है कि मेरे सामने उसका नाम मत लो। तो वो कहता है मैं उसका नाम ले सकता हूँ, क्यों नहीं ले सकता मैं उसका नाम? वो कहता है कि एलिस एलिस एलिस। वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है, बोलता है कि दोबारा मेरे सामने उसका नाम मत लेना। पर रन बोलता है कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं चला सकते। तो वो कहता है कि क्या तुम भूल गए हमारे बीच क्या डील हुई थी? तुम बिल्कुल भी याद नहीं है? तुम्हें पता है तुम्हारा भाई जेल में किस तरीके से रह रहा है, किस तरीके से रहना चाहता था? क्या तुम उसको दोबारा देखना चाहते हो? तो उसको एक धक्का मार देता है, उसके पैर पे एक जार गिर जाता है और वह थोड़ा सा सैड फील करता है, बोलता है कि आई एम सॉरी तुम्हारे पैर पे गिर गया। पर वो उसके पैर पे पट्टी बांधता है और कहता है कि प्लीज़ दोबारा अपने प्यार के पास मत, पुराने वाले प्यार के पास मत जाना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने क्यों नहीं देते, अगर तुम फ्री रहते हो तब भी क्यों नहीं जाने देते? वो कहता है कि जब मैं बोर हो जाता हूँ तो मैं ये सब करता हूँ। तो वो लड़का कहता है अच्छा बोर हो जाते हो इसलिए ये सब करते हो? तो कहते हैं कि चलो आज से ही क्यों ना हम स्टार्ट करें। तो उनका थोड़ा सीन दिखा दिया जाता है, फिजिकली होने का और इंटीमेट होने का सीन दिखा दिया जाता है। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है पैट का, जो
वो सारे वर्कर जो भी होते हैं, एम्प्लॉय वगैरह, उसका सारा काम आ जाता है। और वो सारा काम मिस ओम बोलती है कि तुम्हारे फ्रेंड ने ट्रबल क्रिएट कर दी है, तुम्हारा फ्रेंड को अपसेट कर दिया है। कहता है अपसेट कर दिया है, तो वो कहता है कि मैंने मेरी कोई ना ही एक्स है, ना ही कोई किसी ने अपसेट किया है। वो नहीं कहता वो अपसेट थी, वो अपसेट था। तो वो सोचता है कि तुम कैसे जानते हो इसके बारे में। तो कहते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ इसके बारे में। तो कहता है कि सॉरी आई मिस्टेक इफ फॉर माय फ्रेंड्स, ऐसे करके वो कह के चली जाती है। तो वो बच के निकल जाती है। फिर सारा काम करके पैट मिस्टर एलिस के रूम में आ जाता है और कहता है कि सारा काम मैंने कर लिया है, सारा काम डन हो गया। वो कहता है कि तुम तो बहुत क्विक हो, ऐसे कैसे कर लेते हो, किसी से मिलने जाना है क्या? वो कहता है कि व्हाट डू मीन, क्या मतलब है आपका कि ऐसे कह रहे हो तो वो कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा, किसी से मिलने नहीं जा रहा हूँ। तो मिस्टर एलिस बोलते हैं क्या तुम अपनी एक्स से नहीं मिलना चाहते? वो कहता है माई एक्स, नो, मेरी तो कोई एक्स नहीं है, शायद मैंने किसी को अपसेट कर दिया है। तो कहता है कि किसको अपसेट कर दिया है? पैट बोलता है कि मैंने आपको अपसेट कर दिया है। वो कहता है कि कोई अपसेट नहीं है तुम्हारी वजह से, और तुम इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि मैं अपसेट हूँ। और कहता है ठीक है, अगर यही मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ तो ठीक है। तो कहता है कि अगर तुम अपना काम तुम खुद कर लो, मुझे तो अपनी एक्स से मिलने के काम के बाद अपनी एक्स से मिलने के लिए जाना है। थोड़ा सा चिढ़ा देता है। तो वो कहता है रुको, मिस्टर एलिस बोलता है रुको। वो कहता है कि चलो ठीक है। तो कहता है कि तुमने डिनर किया? वो कहता है कि काम का क्या, कि भूल जाओ काम के बारे में, मुझे भूख लग रही है। मिस्टर एलिस तो मिस्टर पैट बोलता है चलो ठीक है, तुम बता दो मुझे क्या मंगाना है, क्या खाओगे, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। कहता है ठीक है, कुछ ऑर्डर कर लो, पर मेरे घर पे ऑर्डर कर दो, तो तुम मेरे घर पे आ जाओ और वहीं पे रहना। और फिर कहता है ठीक है, मिस्टर पैट बोलता है ठीक है, मैं चलो तुम्हारे लिए ड्राइव करता हूँ। तो दोनों साथ चले जाते हैं। उसको कोट पहनाता है, कहता है कि तुम बहुत ही बेस्ट हो। तो मिस्टर पैट बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैं हूँ थोड़ा सा बेस्ट। फिर उनका घर का मिस्टर एलिस के घर का सीन दिखाया जाता है। दिखाने के बाद वो दोनों बातें करते हैं। कहता है कि जब तुम रो रहे थे तो मैं भूल गया था मेरी वाइन का टेस्ट कैसा है, मैं टेस्ट भी नहीं किया था, मैं जैसे ही मैंने सुना मैं तुम्हारे पास आ गया था। वो बोला कि हाँ मुझे रिग्रेट है जब तुम मेरे पास आए थे। तो उनको क्यों है ऐसा? तो वो कहता है कि इसीलिए कि तुम अपनी वाइन का टेस्ट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, तुम वाइन से ज़्यादा बेटर हो, ऐसे करके। तो फिर जो पेट होता है उसको उसकी मिस्टर एलिस के एक्स की याद आ जाती है। कहती है कि तुम आज भी अपनी उस एक्स की फ़ोटो अपने बुक्स में रखते हो। वो कहता है कि हाँ तुम्हारे बारे में क्या, तुम भी तो रखते हो पैंक की। तो वो कहता है कि हाँ पर रखता था, पर मैं अब वापस नहीं जाऊंगा बैंक के पास। और कहता है कि फ़ोटो जो फ़ोटो मिस्टर एलिस बोलता है कि जो फ़ोटो है वो मेरे को रिमाइंड कराता है कि कैसे कैसे क्या हुआ था, धोखा दिया था। तो मिस्टर पैट बोलते हैं हाँ चलो, शायद मैं डिफरेंट हूँ, तो मैं अब पैंग से ज़्यादा प्यार नहीं करता हूँ। तो मिस्टर एलिस बोलता है हाँ मैं भी अब रन से प्यार नहीं करता हूँ। तो दोनों कहते हैं कि तुम क्या सच में मुझसे प्यार नहीं करते? तो मिस्टर एलिस बोलता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और फिर अगला सीन मिस्टर एलिस की कंपनी का दिखाया जाता है। वो कहता है कि चलो मेरे साथ खाना खा लो, मुझे भूख लग रही है। वहाँ पे वो कहता है ठीक है चलो चलते हैं। जैसे ही वो जाने लगते हैं तो वहाँ पे एक पैट की लवर आ जाती है। कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं। वो लड़की कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं नेक्स्ट टाइम कब मिलना था। और अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या